नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज 13.1 से 13.8 तक के किसी भी सम्स को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 27 solid iron spares each of radius r and surface area s are melted from a sphere with surface area S1. Find the radius R1 of the new sphere, ratio of S and S1। इन हिंदी, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या R है और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है। तो ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या, दैट मीन्स R1, S एंड S1 का रेशियो। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार है कि 27 ठोस गोला है, उसको मेल्ट किया गया यानी कि पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो देखिए, जब भी गोला को पिघलाया जाता है दैट मीन्स उसका वॉल्यूम, जब भी गोला को पिघला करके हम कोई चीज़ दूसरा गोला बनाएंगे दैट मीन्स वो जो 27 गोला का है जो वॉल्यूम वो एक गोला के बराबर आएगा, यानी कि जो बड़ा गोला बनाया जाएगा जिसको कि 27 गोले को पिघला करके बनाया गया है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हमें नीड है गोले के आयतन की, तो हम लोग लिख लेते हैं गोला का आयतन। और आप लोगों को पता है कि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई क्यूब। तो लिख लेते हैं गोला का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक गोला का आयतन है, ऐसे कितने हैं 27 ठोस गोलों को पिघलाया गया है। एक गोला का आयतन ये है तो 27 गोला का आयतन क्या आएगा, तो हम लिखेंगे 27 गोलों का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ठोस गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो 27 के लिए हम लोग 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 3 9 जा 27, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा और ये पाई आर क्यूब, ये आ गया 27 गोलों का आयतन। अब देखिए आगे क्वेश्चन में है नए गोले की त्रिज्या। तो जब हमने 27 छोटे छोटे गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया तो 27 गोले का जो आयतन है वो नए गोले की त्रिज्या के लिए अब हम लोग लिख लेते हैं। चलिए नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, तो इसका भी फॉर्मूला आएगा 4/3 पाई। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं R1 लिख रहे हैं, बिकॉज मतलब R डैश या R1 जो भी है R डैश का क्यूब, क्योंकि दोनों अगर R हम एक जैसा लिखेंगे तो क्लियर नहीं होगा कि कौन छोटे गोले का रेडियस है और कौन बड़े गोले का रेडियस है। तो देखिए नया गोला जो है 27 गोले के पिघला करके जो बनाया गया है उसके वॉल्यूम के बराबर आएगा, दैट मीन्स 36 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। देखिए यहाँ समझिए, जैसे हमने 27 छोटे छोटे मान लीजिए कि लोहे के कंचे कुछ भी लिया मार्बल्स के, तो उसको हम लोगों ने पिघला दिया और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया। जो बड़ा गोला का जो रेडियस आएगा वो छोटे गोले के रेडियस से काफ़ी अधिक आएगा, तो हमने उसको R1 लिया है यानी R डैश। अब देखिए इसको हम लोग पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं और 4 से काट देते हैं, 4 9 में 36, 9 आएगा तो 9 आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर आपका 3 है तो 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू आर डैश का क्यूब। तो देखिए 9 तिया 27 आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 27 आर क्यूब इक्वल टू आर डैश का क्यूब। तो देखिए आर डैश का क्यूब के लिए यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ा देंगे, बिकॉज यहाँ पावर 3 है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा 27 आर के पावर 3। तो देखिए 27 का फैक्टर करेंगे
तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और आर का फैक्टर करेंगे तो आर इंटू आर आएगा। अब देखिए ये 3 3 का पेयर बन रहा है तो 3r आ गया। ये बड़े जो गोले का रेडियस है वो क्या है 3r है। आई होप कि फर्स्ट स्टेप समझ में आया होगा कि नए गोले की त्रिज्या के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो 27 गोले थे उसको पिघलाया और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई क्यूब, तो 27 गोले का आयतन हो गया, मतलब 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब हम लोगों को फाइंड करना था नए गोले की त्रिज्या यानी कि r डैश। तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, उसके लिए हम लोग वॉल्यूम के इक्वल में रखेंगे क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है। तो 36 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो इससे कैंसिल करने पर 3r आ गया अपना नए रेडियस यानी कि r1 की वैल्यू। ये r1 ये r डैश। चलिए हम लोग अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मिटा देता हूँ। ये सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो देखिए आगे है, आपको r1 तो पता चल गया है कि r जो 1 है वो है आपका 3r के इक्वल। अब s और s1 का अनुपात यानी कि रेशियो। तो देखिए s जो होता है वो होता है आपका सरफेस एरिया, दैट मीन्स जो स्पेयर है यानी कि गोला है उसका होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये तो आ गया आपका एस सिंपल, जिसमें कि रेडियस मतलब कि छोटे गोले के जो रेडियस है उसको लिया है। अब एस डैश के लिए 4 पाई, लेकिन आर की जगह क्या लिखेंगे 3r का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 चौके 36 पाई r के पावर 2 आएगा। यहाँ पर हम लोग 3r यानी कि डैश लगा लेते हैं तो स्क्वायर आ गया। अब देखिए अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात इक्वल टू जो पहले है सरफेस एरिया वो है आपका 4 पाई r स्क्वायर, और दूसरा जो आया है वो आया 36 पाई r1 का स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 9 36 9, तो ये आपका r तो वही सिंपल आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका आ गया 1/9, 1:9, ये इसका रेशियो है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।